हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो होम्योपैथी की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि होम्योपैथी में वैकेंसी आई है 397 पदों पे। ठीक है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें तमाम लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्या इस वैकेंसी में पेट अनिवार्य है या बिना पेट के भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि क्या कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई करने योग्य हैं और कौन से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये किसके थ्रू आई है? उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आई है। किसके द्वारा आई है? उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के थ्रू ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी का नाम है होम्योपैथिक वैसेजिक। क्या नाम है वैकेंसी का? होम्योपैथिक वैसेजिक। यानी ये जो वैकेंसी है किससे रिलेटेड है? होम्योपैथी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? होम्योपैथी से। होम्योपैथी से। यानी होम्योपैथी वाले लोग ही, सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति होम्योपैथी से बिलोंग करते होंगे वही बस इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा और कोई व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, वो भी होम्योपैथी में जो व्यक्ति डिप्लोमा किया हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा मीन्स DHP, डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी। DHP डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। जो व्यक्ति इसको किया रहेगा वही क्या करेगा? इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विज्ञापन संख्या, यानी इस विज्ञापन का संख्या क्या है? 09 परीक्षा /2024। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, यानी जो विज्ञापन निकला है वो प्रकाशित कब हुआ है? तो उसके प्रकाशित होने की तिथि है 15/6/2024। 15/6/2024 को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इस पे आप ऑनलाइन कब से कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से होगा? 15/6 से इस पे ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, विज्ञापन बस निकला है। ठीक है, ऑनलाइन इस पे आवेदन कब होगा? तो ऑनलाइन आवेदन होगा 20/6/2024 से। और आवेदन हमेशा, मतलब आवेदन जो होगा ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। ठीक है, आवेदन कब से होगा? 20/6/2024 से होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट अंतिम तिथि, यानी जो ऑनलाइन आवेदन आप शुल्क जमा कर सकते हैं या फिर आवेदन की अंतिम तिथि। मुख्य बात है कि आवेदन की अंतिम तिथि, यानी इसकी लास्ट डेट कब तक है? तो इसकी लास्ट डेट है 19/7/2024। यानी 19/7/2024 तक ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी 20 से स्टार्ट होगा तो 10 दिन इधर और 10 दिन इधर, 20 दिन और 9, 29 दिन का आपको टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 29 दिन में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास पुराना डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो नया नया अपना डॉक्यूमेंट बना लेगा। ठीक है, उसके बाद से शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन तिथि, यानी यदि आपका पेमेंट बच गया है 19 तारीख तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 26 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, बस पेमेंट के प्रोसेस पे रुका होना चाहिए। तो आप 26 तारीख तक क्या करते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं 26 तक। लेकिन ये सुधार आपको
मतलब कुछ शर्त, मतलब कुछ ही चीज में सुधार करने के लिए दिया जाएगा। जैसे नाम में आप सुधार नहीं कर पाएंगे, जेंडर में सुधार नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें हैं जिसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ चीजों में बस आपको सुधार करने की अनुमति प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीजों में नहीं अनुमति मिलेगी आपको कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके डेट से संबंधित है, कब विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, कब ऑनलाइन कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट कब है। अब इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसके पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। टोटल पद निकला है कितना, 397, यानी 397 पदों पर ही भर्ती होने वाली है। इससे पहले ये जो वैकेंसी निकली है 2024 में, इससे पहले 2019 के करीब में, 2019 में ही इस पे एक बार और वैकेंसी निकली थी, और 19 के बाद अब कितने में निकली है, 2024 में। लगभग 4-5 साल के अंतराल के बाद ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, 19 से पहले भी वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो 19 से पहले वाली पता नहीं कब निकली थी, लेकिन 2019 में वैकेंसी निकली थी। 19 में इस पे 420 निकले थे पद, नाम सुनने में अजीब है, 420। ठीक है, इस पे बहुत बवाल चला, उसके बाद से जाके इस पे क्या हुआ, वो मतलब ज्वाइनिंग हो चुका है 420 पदों पे। ठीक है, 2019 में वैकेंसी निकली थी, इस समय थोड़ा इससे कम हो गया है, 397, लगभग 23 पोस्ट कम हो गए हैं। ठीक है, अभी 397 पद हैं, जिनको कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। ठीक है, अनारक्षित के लिए 161, यानी इस 397 में 161 किसके लिए है, अनारक्षित के लिए है। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 83 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 07 है, पिछड़ा वर्ग के लिए, जो भी पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए 107 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है। ठीक है, यानी इनको कैटेगरी वाइज कर दिया है और इनके अलग अलग दे दिया है कि इतने पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके वेतन की हम बात कर लेते हैं कि इसके वेतन कितना होता है, सैलरी कितनी होती है। ठीक है, वेतन अच्छा खाता है, प्रोग्रेस होता गया, वेतन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग आपका होता है वेतन, यानी न्यूनतम कम से कम जब स्टार्टिंग होगा आपका 29,200 से स्टार्ट होगा वेतन। कितने से स्टार्ट होगा, 29,200 से, और पहुंचेगा कितने तक, अधिक से अधिक हो सकता है 92,300 रुपये तक। ठीक है, 29,200 रुपये से स्टार्ट होगा और अधिक से अधिक पहुंच सकता है 92,300 रुपये तक। ठीक है, ये इसकी सैलरी है, वेतन है, अच्छी खासी वेतन है। ठीक है, आयु की हम बात करें, चलिए अब क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। आयु एक तरह से क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस फॉर्म को केवल वही व्यक्ति फिलअप कर सकते हैं जो डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी किए हों। ठीक है, तो डीएसपी होना चाहिए, उनके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। डीएसपी के साथ साथ क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए डीएसपी कोर्स अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, लेकिन दोनों संबंधित एक ही से है। यदि आप डीएसपी का कोर्स करते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद से आपको 2 सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक डीएसपी फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक डीएसपी सेकेंड ईयर का मिलता है। ठीक है, डीएसपी सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद से जब ये 2 साल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इस 2 साल के कंप्लीट होने के बाद से 3 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है। ठीक है, उस 3 महीने के इंटर्नशिप के बाद आपका जारी होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। किसके द्वारा जारी होता है, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो ये 3 महीने के बाद जारी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया है ये फॉर्म सिर्फ वही व्यक्ति फिलअप कर सकते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। इतना तो कंफर्म है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिख दिया है कि सिर्फ वही व्यक्ति फॉर्म फिलअप करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो ये डीएसपी सर्टिफिकेट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसको पीईटी का परीक्षा दिया हो व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसके पास डीएसपी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में पीईटी होना चाहिए, साथ में पीईटी भी होना चाहिए उसका। यानी आप यदि
इन तीनों चीज को लेके बैठे हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, पीईटी के बारे में बता दें तो पीईटी में इतना लिखा गया है कि सिर्फ वही व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करें जो पीईटी मतलब परीक्षा दे चुके हैं। उसमें ये नोटिस नहीं किया गया है कि हाँ आपका स्कोर इतना हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ इतनी बात उसमें कही गई है कि यदि जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, जो बोर्ड द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, वो पीईटी के स्कोर पे ही किया जाएगा। जो भी व्यक्ति का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा वो किसके स्कोर पे किया जाएगा? पीईटी के स्कोर पे किया जाएगा, ठीक है। तो पीईटी का स्कोर भी मायने रखता है, क्योंकि उसने कहा है कि पीईटी के स्कोर पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, तो पीईटी का स्कोर भी मायने रखता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि ये तीनों चीज आपके लिए अनिवार्य ही कंपलसरी है यदि आप इस फॉर्म को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो अन्यथा आप इस फॉर्म को क्या करेंगे? अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंफर्म हुआ इतनी चीज कि पीईटी का माइंड में से निकाल दीजिए कि आपके पास पीईटी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। अब आयु की बात कर लेते हैं, यानी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए 21 वर्ष, यानी कम से कम वो 21 साल का हो और अधिक से अधिक वो 40 साल का हो। इससे अधिक ना और इससे कम ना, इसके बीच के व्यक्ति ही बस इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का शुल्क कितना है, यानी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का शुल्क कितना है? 25 रुपया है। सबके लिए, सारे कैंडिडेट के लिए 25 रुपया है। लेकिन ये फॉर्म भरने के बाद से आपको फिर दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। जब शॉर्ट लिस्टिंग करेगा बोर्ड द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 25 रुपये के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पीईटी के स्कोर पे, फिर उसके बाद से अलग से शुल्क देना होगा आपको पीईटी का। सॉरी, जब आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको अलग से शुल्क देना होगा। अब वो शुल्क कितना होगा ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें और भी शुल्क लगेंगे। 25 रुपया आपका बस रजिस्ट्रेशन का लग रहा है कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो आप पीईटी में फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं वही फोटो सिग्नेचर डायरेक्ट अपलोड हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद इसकी परीक्षा, रिटन परीक्षा होने वाली है, ठीक है। परीक्षा होगी, रिटन परीक्षा होगी। स्कोर पे बस आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिटन परीक्षा होगी, ठीक है। उस परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये रहा हम लोग का क्या, इस वैकेंसी से संबंधित जानकारियां। उम्मीद करते हैं आपको जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ माइंड में और भी आपके डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर आपका कमेंट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।